मैं राहुल कुमार, स्वागत है एग्जाम पथ के इस YouTube चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम मेन रूप से बात करने वाले जिसमें कि एक अपना इंग्लिश का वेटेज है और एसएससी से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम होता है, जैसे स्टेनो होता है, सीजीएल होता है, सीएचएसएल होता है, या फिर कोई ऐसा एग्जाम जिसमें कि इंग्लिश प्रॉपर एक 10 नंबर, 20 नंबर, 100 नंबर, 50 नंबर का है। और इंग्लिश कैसे पढ़ा जाएगा और इंग्लिश किस तरह से हम उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं, इसके बारे में हमारे साथ हैं अभी लेक्सिकन इंग्लिश क्लासेस से अजय सर हैं। तो सर, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामना और मेरा नमस्कार है। जी आज आप यहाँ पे आए हैं हाँ। हमारे विचार को जानने के लिए। हम अपना विचार जरूर साझा करेंगे। जी सर, हमारा क्वेश्चन ये है, जैसे स्टूडेंट लोग के प्रति, जैसे चूंकि क्या है कि अभी जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, चूंकि एसएससी का कैलेंडर जारी किया सर और आपसे छुपा हुआ है नहीं, सारा चीज़ है। तो जो समय बचा हुआ है, जो मतलब मान लिया जैसे स्टेनो का स्टूडेंट है जिसमें कि 100 नंबर का इंग्लिश है, 200 नंबर का एग्जाम होता है, उसमें 100 नंबर इंग्लिश है, या फिर सीएचएसएल है या सीजीएल है, तो उसमें इंग्लिश को किस तरह से उसमें स्टूडेंट, मतलब देखिए चूंकि क्या होता है ना कि बिहार के स्टूडेंट बहुत डरते हैं इंग्लिश से, तो वो डर को कैसे भगाया जाए। सबसे पहले तो 100 नंबर का इंग्लिश है तो उसको सेक्शन वाइज बांट देनी चाहिए। सबसे पहले वेटेज हमारा वर्ड्स का होता है, वोकैबलरीज का होता है, जिसका ग्रामर से कोई रिलेशन है नहीं। उसके लिए हमको वोकैबलरीज पढ़नी चाहिए। बहुत सारे बुक्स आते हैं जिससे वर्ड्स याद करनी चाहिए। प्रीवियस ईयर वर्ड्स को पढ़नी चाहिए, वो बार बार रिपीट होते हैं वर्ड्स। खास करके 25 से 30 तो सिर्फ वोकैब्स होते हैं। फिर लैंग्वेज सेक्शन होते हैं जिसमें पैसेज आ गए, जिसको कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं, या क्लोज टेस्ट आ गए। इस सब पर कमांड करने के लिए रोज़ दिन एक एक पैसेज या क्लोज टेस्ट को बनानी चाहिए। इससे आपका आदत लग जाएगा कि उसको कैसे सॉल्व करते हैं। और जहाँ पे आप फंसे तो अपने गुरु से, अपने जहाँ भी पढ़ाई करते हैं उनसे आपको कंसल्ट करनी चाहिए और तुरंत मिलनी चाहिए किस सेक्शन में आपका क्या कमजोरी है। ग्रामर सेक्शन जहाँ तक बात होती है, 10 नंबर का वॉइस, 10 नंबर का नरेशन पूछता है, तो ये दो पर्टिकुलर चैप्टर पर बहुत ध्यान देनी चाहिए। 10 वॉइस, 10 नरेशन होते हैं जो ग्रामर से प्योर पूछे जाते हैं। इसके बाद इम्प्रूवमेंट है और अरेंजमेंट है। तो इस इम्प्रूवमेंट, अरेंजमेंट और कॉमन एरर्स, खास करके आपको कॉमन एरर्स और इम्प्रूवमेंट के लिए ग्रामर्स के चैप्टर्सों को पढ़ना पड़ेगा। उसमें से कुछ खास चैप्टर्स होते हैं, जैसे टाइम एंड टेंस है, वॉइस है, नरेशन है, सिंटैक्स है, प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन है। इसको पढ़ने से ज़्यादा चीज़ कवर हो जाएंगे। पढ़ने के तरीके बहुत हैं, लेकिन कम समय में कैसे पढ़ा जाए, इसके लिए सेलेक्टेड पॉइंट्स को पढ़ें, सेलेक्टेड टॉपिक्स को पढ़ें और रोज़ दिन एक मॉक टेस्ट लगाएं। इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। सर, जैसे क्या है कि मतलब जो एक स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है, एज ए स्टूडेंट बन करके अगर हम क्वेश्चन करें तो हमारे पास समय सीमित होता है। क्योंकि अगर हमारा कैलेंडर देखें, एसएससी का कैलेंडर देखें, तो हमको पता है कि अगस्त में एग्जाम है, अभी से लेकर के। तो ये समय को हम कैसे यूज़ करें? अगर हमारा फाउंडेशन कंप्लीट नहीं हुआ है तो हम किस चीज़ पे ध्यान दें, फाउंडेशन पे या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, या फिर किस तरह से हम अपने आप को मैनेज करें? यहाँ इसके लिए बहुत सारे टीचर लोग क्रैश कोर्स निकालते हैं, जो 10 दिनों की क्रैश कोर्स होते हैं, 15 डेज का क्रैश कोर्स होते हैं। उस क्रैश कोर्स को देख लेंगे, जिसमें से सबसे मेन टॉपिक को पढ़ाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उसको क्रैश कोर्स कर लें। वोकैब्स एक ऐसी चीज़ है जो आप ओवरनाइट कमांड कर भी नहीं सकते हैं, उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर हम विगत 2, 4, 5 वर्षों के क्वेश्चंस को अगर हम प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हमारा मैक्सिमम वोकैब्स भी टकरा जाएगा उसमें से। सर, तो इसमें जैसे कि अभी आप बताएं कि ऑनलाइन क्लासेस है या फिर क्रैश कोर्स कर ले, तो ऑफलाइन तो आपके पास, तो आप लोग भी ऑफलाइन बैचेस रखते होंगे क्रैश कोर्स का? ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्रैश कोर्स देते हैं, जिसको जिस तरह से सुविधा हो ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब आपके पास भी क्रैश कोर्स की व्यवस्था है? हाँ जी, एक यहाँ पे लेक्सिकन एकेडमी का ऐप है जो डाउनलोड करके वहाँ से आप ऑनलाइन कोर्स परचेज कर सकते हैं क्रैश कोर्स में। जी सर, इसमें देखिए सर, हम यहाँ पर से 2-4 बातें और यहाँ पर से क्लियर कर लेंगे। चूँकि आप इंग्लिश के बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश को अगर अच्छे सब चीज़ें समझ गए और स्टूडेंट को भी प्रॉब्लम को समझते हैं। हम लोग बिहार में जो स्टूडेंट हैं या फिर हमारे जैसे आसपास में जितने भी स्टूडेंट हैं, वो इंग्लिश से भागते हैं, तो उनको किस तरह से हैंडल करना चाहिए अपने आप को? और चूंकि होता क्या है कि हम लोग का एकेडमिक सेक्शन जो स्कूलिंग है बहुत अच्छा हुआ नहीं है, तो उन लोग को इंग्लिश में अपने आप को कैसे कह लीजिए कि उससे एक अपना अच्छा रिलेशन बन सके। जैसे मैथ से बहुत सारा लोग अच्छा रिलेशन, वो कुछ करेगा ना तो एक दिन 1 घंटा इंग्लिश मैथ बनाएगा, वैसे इंग्लिश वो नहीं पढ़ते। तो इसके लिए अगर क्या इंटरेस्ट कैसे जगेगा? सबसे पहले तो इंटरेस्ट जगने के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि आजकल आप डे टू डेज लाइफ में विदाउट इंग्लिश आप कोई काम कर नहीं सकते हैं। आप एक छोटा सा टैबलेट से लेकर के आप शॉप
जो होता है साबुन का रैपिंग जो ले जाए उस पर भी इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं। हम लोग नादान बन रहे हैं, हम लोग को इस भाषा को सीखनी ही पड़ेगी। आने वाला समय में जब सीटी लागू हो जाएंगे तो सबको पता है कि सीटी लागू होने के बाद इंग्लिश लैंग्वेज का प्रेफरेंस ज़्यादा हो जाएगा, और विदाउट इंग्लिश आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। और आपको हम देखते हैं कोई दरोगा ही बन गया, कोई बिहार सिपाही बन गया, फिर भी जितना भी डॉक्यूमेंटेशन होता है सारा इंग्लिश लैंग्वेज होता है। तो ये काम करनी ही चाहिए एटलीस्ट, जो हम बाद में सीखते हैं उसको पहले कर लेते हैं। बात ये होती है कि उसको सीखा कैसे जाए आसानी ढंग से। तो होती क्या कि अनिच्छाएं के कारण हम लोग नहीं सीख पाते हैं, उतना ये हार्ड है नहीं जितना होता है। हमसे एक स्टूडेंट से ज़्यादा इंग्लिश तो एक गांव वाले किसान बोलते हैं, मैक्सिमम वर्ड्स इंग्लिश में बोलते रहते हैं। नट्स, बोल्ट्स, ट्यूबलेट, साइकिल, टैबलेट, ये सारे इंग्लिश में ही बोलते रहते हैं। बस हम लोग क्या करते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। जो ध्यान देते हैं वो सीख जाते हैं। यहाँ पे क्या होती है, एक और बहुत सारे बच्चे का बहुत बड़ा डिमेरिट है कि हिंदी लगा करके इंग्लिश बनाना चाहता है, जबकि किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम में ये नहीं लिखा रहता है कृपया हिंदी लगा करके इंग्लिश बनाए। मैथ्स में होता है, क्या होता है, आप अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हैं, उसको समझते हैं। उसी तरह से यहाँ पे सेंटेंस के पैटर्न को समझना होता है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना होता है। अगर आपके पास अंडरस्टैंडिंग पावर है, आप कॉम्प्रीहेंड कर पाते हैं किसी सेंटेंस को, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाती है। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो फिर हम लोग हैं बताते हैं कि उसको कैसे समझना है। सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के जगह कौन कौन से आ सकते हैं, वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, उसको कैसे कोरिलेट करेंगे सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन वर्ब से क्या है, सब्जेक्ट से क्या है। ये सारे बहुत छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के यहाँ पे चलते हैं और ए से अपेक्स तक ले जाते हैं। सर एक अभी बिहार में एग्ज़ाम होना है, अभी एक्सपेक्टेड है कि अगस्त में मतलब हो जाएगा सिविल कोड प्यून का, ठीक है। उसमें 2 फेसेस में एग्जाम है, एक है पीटी यानी कि कह लीजिए पहला एग्जाम जो है पीटी कह लीजिए मेंस है, दोनों एक ही एग्जाम है। उसमें भी इंग्लिश है अपना, और उसके बाद अगला जो है फेज है इंटरव्यू का। तो उसके लेकर के जैसे बहुत सारे जो हमारे अभी व्यूअर है जो अभी देख रहे हैं वीडियो को, वो खास तौर पे सिविल कोड के बहुत सारे लोग फॉर्म भरे प्यून का, तो उन लोग को किस तरह से पढ़ाई करना चाहिए, क्योंकि अगस्त में एग्जाम अगर मान के चले, ऐसा तो ऑफिशियली कुछ है नहीं, बस हमारे आपसे एक दूसरे से सुना सुनाया बात है। तो अगर इतने समय में करना हो, बढ़िया प्रैक्टिस करना हो, अच्छा स्कोर करना हो, तो उनको किन किन बातों पर कौन कौन बुक पढ़ना चाहिए या फिर क्लास नोट्स पढ़ना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए, कैसे सेट प्रैक्टिस करें? सबसे पहले तो शुरू में ही मैंने बोला कि कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स को पढ़िए जो सारे एग्जाम्स में रहते हैं, चाहे एसएससी हो, बैंकिंग हो, कैट हो, मैट हो, सिविल कोड हो, जो भी हो। सेलेक्टेड चैप्टर्स पढ़ लीजिए। टाइम एंड टेंस, वॉइस नरेशन, क्वेश्चन टैग, सिंटैक्स, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, ये सिलेक्टेड सबसे हॉटेस्ट टॉपिक्स होते हैं, जैसे हर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, जैसे एक ये काम करेंगे। और सिविल कोर्ट में खास करके एक पैसेज छोटा सा कॉम्प्रिहेंशन रहता है, उस कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप चंपक का बुक पढ़ सकते हैं, विजडम का पढ़ सकते हैं, जहाँ से डायरेक्ट उठा के रख देता है उसको और वहाँ से क्वेश्चन डाल देता है। इसके बाद सिविल कोर्ट में आप देखे होंगे लेटर राइटिंग भी रहता है, हाँ लेटर राइटिंग रहता है। तो उस सब के लिए आपको एक टीचर से मिलना पड़ेगा, फॉर्मेट जाननी पड़ेगी, क्योंकि आप कंटेंट क्या लिखे हैं उससे ज़्यादा फॉर्मेट कैसा है इस पर ज़्यादा नंबर मिलता है। तो आप डिस्क्रिप्टिव के लिए यहाँ भी आ सकते हैं। इंटरव्यू भी हम लोग करवा देते हैं, जिनका सिलेक्शन हो जाता है तो लास्ट में इंटरव्यू भी करवा देते हैं, वो भी चाहे तो यहाँ पे आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। और ख़ास करके जिनको थोड़ा सा कमांड करनी है तो विजडम या चंपक या छोटे मोटे जो आते हैं बुक्स, जब 6-7 स्टैंडर्ड का, वो सब पढ़िए तो आपका पैसेज क्लोस्टेज से भी सब सिविल कोर्स में टकरा जाएगा। और नहीं तो फिर एक और तरीके है, न्यूज़पेपर पढ़िए, जिससे करंट टॉपिक थोड़ा सा कवर होता है। तो न्यूज़पेपर में सर जैसे जो स्टार्टिंग जो स्टूडेंट है जो फाउंडेशन अभी ज्वाइन करना चाहिए, तो जैसे द हिंदू है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, तो मतलब कौन से बुक कौन से न्यूज़पेपर उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए? सबसे पहले तो टाइम्स ऑफ इंडिया थोड़ा स्टैंडर्ड हो जाता है, उससे भी ज़्यादा स्टैंडर्ड द हिंदू है। लेकिन थोड़ा सा अगर आप शुरुआती दौर में पढ़ाई कर रहे हैं तो टेलीग्राम पढ़ें, आता है एक न्यूज़पेपर, तो वो बहुत ही ईजी लैंग्वेज में ईजी वर्ड्स लिखते हैं, वहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं। और जहाँ भी आपको दिक्कत हो जाए, तो आजकल आपके पास टेक्नोलॉजी है, मोबाइल है, आप सीधे जाइए और ये गूगल ट्रांसलेटर ऐसा खोलिए, थोड़ा सा आप दर्शकों को दिखा सकते हैं, ये गूगल ट्रांसलेटर खोल करके और इस कैमरा को ले जा करके एक, हाँ नहीं स्कैन भी मत करिए, इस कैमरा के आइज़ को लेकर के और यहाँ पे रखिए और ये अपने आप सारा हिंदी में ट्रांसलेट कर देगा। देखिए बस रखिए, ट्रांसलेट कर देगा, तो ना किसी टीचर्स की ज़रूरत है ना किसी की ज़रूरत है, आपको सेंटेंस का पूरा ट्रांसलेशन भी कर देगा, वर्ड्स का भी हिंदी बता देगा, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटा। तो मतलब आप समय रहते हुए इन सभी चीज़ों को सीखिए,
कि कैसे आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, कैसे सारा चीज़। तो अगर आप बेहतर पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश से नहीं डरना चाहते हैं, तो आपको डेली पढ़ना होगा। जैसे अभी डेली टीचर लोग मेहनत करते हैं, उसी तरह से आपको डेली पढ़ना होगा। पीडीएफ के पीछे नहीं भागिए, किताब के पीछे मत भागिए। किताब लिखना मेरे ख्याल से सबसे आसान काम होता है और पीडीएफ बनाना उससे भी आसान काम होता है, लेकिन पीडीएफ को पढ़ना उससे ज़्यादा कठिन काम होता है। सर, आप इंग्लिश क्लास के लेकर के बच्चे लोग के लिए यूट्यूब के माध्यम से या फिर एप्लीकेशन के माध्यम से, चूंकि एक हम पर्सनली ऐसा हम देखें कि आपको बहुत अच्छा पकड़ है ऑफलाइन क्लासेस पे, तो ऑनलाइन में जो गांव में रह रहे हैं स्टूडेंट, उन लोग को किस तरह से व्यवस्था देना चाह रहे हैं? इस सबसे पहले तो क्षमा चाहते हैं कि इधर हम एक्टिव नहीं थे, लेकिन इन सारे उत्सुक जागरूक बच्चों के लिए हमारी तरफ से एक बहुत बड़ी प्रयास हो रही है और बहुत जल्दी हम ऑनलाइन के लिए सब कुछ चला रहे हैं। वैसे मेरा एप्लीकेशन है, हम यूट्यूब पे नहीं आ रहे थे, लेकिन यूट्यूब पे आकर के सारे बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट हम क्रैश कोर्स भी दे देंगे, पढ़ाएंगे भी और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि सर देखते हैं कि मतलब बहुत सारे टीचर ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों पढ़ाते हैं, तो आप अगर स्टूडेंट जो का आपको पढ़ाने का एक तरीका है सर, तो वो बच्चे लोग को बड़ा पसंद आएगा। इसीलिए हम मेरे तरफ से भी ऐसा रहेगा कि आप सब के लिए भी ऑनलाइन कम पैसा में, ताकि सब लोग गांव में रह करके भी पढ़ाई कर सके, उस तरह की व्यवस्था भी आप कीजिए। आपके चैनल के माध्यम से आज हम अनाउंसमेंट अभी का भी कर देते हैं, मात्र 51 रुपये में हम क्रैश कोर्स दे देंगे। हाँ, तो एकदम दीजिए। और जितने भी लोग हैं, और सर बहुत बढ़िया पढ़ाते भी हैं, तो इसी को लेकर के हम सर के पास आए भी हैं, ताकि ये ऑनलाइन पढ़ाएं। और जितने भी स्टूडेंट हैं जो गांव में भी रहते हैं, इंग्लिश से डरते हैं, इंग्लिश सुन के ही मन में लगता है कि हमसे होने वाला नहीं, जबकि जीएस हमसे हो जाएगा, मैथ हो जाएगा, ऐसा नहीं है, आपसे इंग्लिश भी होगा। बात यह है कि वैसा गाइड करने वाले आपको नहीं मिले, वैसा पढ़ाने वाले नहीं मिले, वैसा संगत आपको नहीं मिला है, वैसा आपको कंटेंट नहीं परोसा गया है। आपको कंटेंट परोसा गया जैसा, उस तरह से आप बने हैं। इसीलिए आप इधर भी ध्यान दीजिए। इंग्लिश से रिलेटेड आपको कोई भी समस्या हो तो आप बेहिचक लेक्सिकन इंग्लिश आ सकते हैं, यहाँ पे क्लासेस कीजिए, ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी चीज़ें हैं आप यहाँ पर से सर से डाउट क्लियर करा लीजिए। क्या सर किसी भी तरह का कोई यहाँ पे आने के बाद दिक्कत नहीं है? आप आराम से आकर के मेरे साथ इक्वल पैरेलल में बैठ करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वो सिस्टम नहीं है कि टीचर आए और केबिन में घुस गए, अब टीचर से स्टूडेंट से मिल नहीं रहे हैं। हम आपसे बात करेंगे, आपसे बैठेंगे और आमने सामने सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर देंगे, और उन दोस्तों तक ज़्यादा शेयर करेंगे जिनको इंग्लिश से थोड़ा डर लगता है। और हम प्रयास करा रहे हैं सर से कि ताकि ये ऑनलाइन अपना प्लेटफॉर्म जल्दी बढ़िया चालू करें, और जितने भी स्टूडेंट हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं या फिर जिनको इंग्लिश से डर लगता है, वो डर खत्म हो सके। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो।